हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को एक बार आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, मुझे एक कंप्लेंट आपसे भी है। आपको मुझसे हो सकती है तो मुझे भी आपसे कंप्लेंट है, और वो कंप्लेंट ये है कि आप कमेंट्स तो कर रहे हैं, लेकिन कमेंट्स जो है सिर्फ आप नाइस या ये सब उससे नहीं, आप अपनी प्रॉब्लम्स पूछिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी जो समस्याएं हैं वो मेरे सामने रखें और मैं उनका आपके लिए सॉल्यूशन लेके आऊँ। मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स वो कीजिए जिसमें आपकी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम आप मुझे बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आपके लिए लेके आऊँगा। और हाँ, वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ने से, स्किप करने से जानकारियाँ आधी अधूरी रहती हैं और फिर आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान देती है। आइए अब हम काम की बात करते हैं। आज आपके लिए मैं एक ऐसा कॉइन लेके आया हूँ जो हो सकता है आज की डेट में थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि शायद रेट ज़्यादा है, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि जो सही चीज़ है वो सामने लेके आनी चाहिए। रेट कम ज़्यादा तो होता रहता है, चलता है, कोई बात नहीं। नाम है कडेना। ये आपको केडीए के नाम से मिलेगा। नाम है कडेना। बहुत ही अच्छा कॉइन है। रिटर्न भी आज तक उसने बहुत अच्छा दिया है और ये टॉप 100 में शामिल है। किसी भी कॉइन का टॉप 100 में शामिल होना बहुत बड़ी बात है। इससे उसका मालूम पड़ता है कि हाँ, वो जेन्युइन है और रिटर्न बहुत अच्छा दे रहा है। क्योंकि कोई भी 100 में आया है तो भाई बहुत नीचे से ऊपर आया है, उसी से अंदाज़ा लग रहा है कि उसकी रैंक बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा कॉइन है। ये जो है 83 नंबर पर रैंक करता है। 83, 83 नंबर पर जो इसकी रैंक है वो 83 है, यानी कि 100 में शामिल है। अब इनका काम क्या है? इनकी अपनी एक ब्लॉकचेन है। कडेना की ब्लॉकचेन है। कहने को तो ये कहा जाता है कि ये सोलोना किलर है, इथेरियम किलर है, क्योंकि इसकी जब सोलोना और इथेरियम से स्पीड ज़्यादा है, ट्रांजैक्शन की स्पीड ज़्यादा है, और इनकी जो फ़ी है वो भी ना के बराबर है, एक तरह से जीरो बिल्कुल। तो सोलाना और इथेरियम किलर के नाम से भी इसको जाना जाता है कि कडेना जो है सोलाना और इथेरियम किलर है। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, एक तो स्पीड ज़्यादा है और दूसरा इनकी जो फ़ी है वो एक तरह से जीरो है। ट्रांजैक्शन फ़ी जो लगती है वो जीरो है, जबकि इथेरियम में बहुत ज़्यादा है। यानी जितना आपका कई बार बैलेंस नहीं होता उससे ज़्यादा आपकी फ़ी लग जाती है। तो बैलेंस को बचाने के लिए फ़ी बहुत ज़रूरी है, इसलिए फ़ी इसमें बहुत कम है। तो ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है इनका ये। दूसरा, ये जो है एक तरह से सिक्योरिटी पे इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। यानी आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी। तो इन्होंने इसमें एक ये चीज़, नई चीज़ डाली है कि इनके जो मेन इनका जो मोटिव है वो सिक्योरिटी है। ये पूर्ण रूप से वर्क, प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करते हैं। पूर्ण रूप से प्रूफ ऑफ वर्क काम करते हैं और मेन फोकस है इनका सिक्योरिटी। ठीक है। बाकी इनका जो ROI रहा है, कडेना का ROI जो है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आज तक 1365% का है। ROI भी बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं ये कॉइन आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि ROI बहुत अच्छा है। 1365% बहुत होता है। तो ROI बहुत अच्छा है। इनकी टोटल सप्लाई भी बहुत कम है। टोटल सप्लाई ज़्यादा नहीं है, टोटल सप्लाई केवल ओनली 1 बिलियन है। जो आजकल कॉइन आ रहे हैं उनकी तो क्वाड्रिलियन में है, ये केवल 1 बिलियन में आया है। सप्लाई बहुत कम है। और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है इनकी 171 मिलियन हो चुकी है, यानी इतना मार्केट में जा चुका है। तो देखा जाए तो अब ज़्यादा इनके पास, वो कहते हैं कि माल बचा नहीं है बेचने के लिए। 1 बिलियन में से 171 मिलियन तो आपका निकल चुका, और बाकी इनका कुछ बर्न हो जाता है, कुछ सर्कुलेटिंग सप्लाई में इनका डेड वॉलेट में चला जाता है। तो धीरे धीरे इनका रेट इसीलिए तो ऊपर चला गया। आज की डेट में जो इनका रेट चल रहा है वो 7.32 $। तो इनका प्राइस इसीलिए आपका ऊपर जा रहा है। क्यों? एक तो इनकी टोटल सप्लाई बहुत कम है, उसमें से सर्कुलेट में भी ज़्यादा जा चुकी है। इनका जो 7 दिन का जो रिटर्न इनको जो दिया है इस कडेना ने, वो 2.6% 7 दिन में।
और 30 डे में 9.5%। यानी कि आप ये देखिए, पीछे एक महीने का रिकॉर्ड, मैं कोई भी कॉइन लाता हूँ तो उसके पीछे एक महीने का रिकॉर्ड देखता हूँ। देखिए, हम ज़्यादा पीछे जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब मान लीजिए 1 साल का रिकॉर्ड मैं आपको दूँ तो उससे क्या लेना है आपको। हम ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने का रिकॉर्ड ही देखते हैं कि एक महीने के रिकॉर्ड में इसने क्या दिया है, एक महीने से ये कर क्या रहा है, कॉइन नीचे जा रहा है या कॉइन ऊपर जा रहा है। तो मेरी कोशिश वही रहती है कि मैं ये देखता हूँ कि एक महीने में इस कॉइन ने क्या किया, खोया या पाया। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक महीने में जो भी इस बंदे कॉइन ने किया है वो चीज़ आपके सामने रखूं। अब मैं ऐसे तो 2 साल का, 1 साल का, बिटकॉइन तो 10 साल 12 साल, तो इतना सारा रिकॉर्ड देके कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो बंदा आज की डेट में क्रिप्टो में एंट्री कर रहा है उसको अभी से मतलब है कि अभी क्या हो रहा है, पीछे जो हो गया उसको उससे मतलब नहीं है। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक महीने में कॉइन ने क्या किया वो चीज़ आपके सामने लेके आऊँ। तो इसने एक महीने में 9.5% का प्रॉफिट दिया है, तो लॉस में नहीं रहा। ये एक महीने से प्रॉफिट में चल रहा है, जबकि इस दरमियान बहुत सी क्रिप्टो करेंसी ऊपर भी गई, नीचे भी गई, और बहुत बहुत नीचे चली गई, बहुत डाउन में गई। क्यों? अभी बीच में देखा, ये एक तो रसिया यूक्रेन का जो चल रहा था, दूसरा अपना इंडिया में टैक्स लग गया, तो और भी बहुत सी चीज़ें आई, अमेरिका ने बहुत सी प्रतिबंध लगाए रसिया पर, उसकी वजह से भी डाउन हुआ। तो इस दरमियान भी इसने प्रॉफिट दिया। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक महीने का ही हम उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि क्या है और क्या नहीं है, उसी आधार पे हम अपना आगे जो भी रिजल्ट निकालना है वो निकालें। तो आज की डेट में ये कॉइन बहुत अच्छा है, बाकी आपकी अपनी एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो आज एक नए टॉपिक पे फिर से बात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।